हेलो मेरे सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो, इस दुनिया में जो बढ़ रही है मुसीबतें, मैं पिछले कभी 7-8 सालों से देखता आ रहा हूँ। कभी कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी यात्रा पे निकल जा रहे हैं लोग, कभी अनशन हो रहा है, बतेरे तो प्रोटेस्ट हो गए, आंदोलन हो गए, ना जाने क्या क्या हो गया। लेकिन अभी तक 7-8 साल से मुझे कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा कि भाई कोई है जो ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से जल्द सॉल्यूशन कर सके। क्योंकि जितना देर हो रहा है उतना लोग ना जाने कितनी कितनी परेशानियां से जूझ रहे हैं। कोई मुझे सॉल्यूशन दिखने करने वाला नहीं दिख रहा है। देखिए, आ, इस तरीके से सॉल्यूशन तो भाई मुझे तो चाहिए नहीं, साफ सीधी सी बात है। मैं किसी ऐसे इंसान की उम्मीद में बैठा था कि कोई आएगा ये सारी चीजें को ठीक करेगा। मुझे नहीं दिख रहा कोई आने वाला है। इसलिए ये कदम मैं उठाता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, पिछले 7-8 साल से सब कुछ देख लिया, पूरी जान लगा ली, आप लोगों ने पूरी कोशिश कर ली। मैं यहाँ तक कि यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया सूट वगैरह उठा के देख लो, वहाँ पर लोग चारों तरफ बुराई दिखाने में लगे पड़े कि ये कमी, वो कमी, ये गलत चल रहा है, वो गलत चल रहा है। लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा। एक्शन मुझे कोई नहीं लेता हुआ दिख रहा। दुनिया आपको दिखा रही है कि यहाँ पर ये घटित हो गया, वहाँ पर ये घट रहा है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे ये हो रहा है, वो। अरे भाई, थक गए, दिमाग सड़ गया भाई। लेकिन कोई कदम नहीं उठाना चाहता। कदम क्यों? जैसे कि कोई न्यूज़ सुनता है ना, कोई इंसान, कोई मूवी देख ली, मूवी के अंदर कोई सैड मोमेंट देख लिया तो 4 वक्त के लिए आंसू बहाता है। शाम को वही अपना स्वादिष्ट भोजन खा के आराम से बेड के अंदर सो जाता है। यह इंसान है। इंसान किस लिए सच्चाई है? मदद तो करना चाहता है दूसरों की, लेकिन अंदर से खुद ही डरा हुआ है, डरपोक है, डर गया है। मुसीबत को से खत्म नहीं करना चाहता, मुसीबत को पहले से खुद से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब क्या बोले भाई ऐसे इंसानों को? मतलब अंदर दया भी भरी हुई है, मतलबी भी है, स्वार्थी भी है। तो भाई ऐसे कैसे तुम इस दुनिया को बदल डालोगे यार? पहले सबसे पहले अपने अंदर के स्वार्थ पर से तो बाहर निकलो। क्या हो रहा है? किसी मूवी के अंदर सैड सीन देख लिया, किसी गाने के अंदर सैड सीन देख लिया, रो गए, 4 आंसू टपकाए, खत्म। 4-5 घंटे बाद सब कुछ भूल गए, स्वादिष्ट भोजन करा, मस्त सो गए। पहाड़ में जा, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन परेशान है कौन नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चल रहा है। क्या बात है भाई, मजेदार है लोग हमारे देश के, दुनिया के। कितने अच्छे लोग हैं, मतलब स्वार्थी भी है। कुछ समय के लिए भक्ति जाग जाती है, कुछ समय के लिए पूजा पाठ जाग जाता है, कुछ समय के लिए भाई बहुत बड़े दानी बन जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? सच्चाई क्या है? स्वार्थी है। कोई इंसान 24 घंटे इन सब चीजों की प्लानिंग नहीं कर रहा कि इन सारी चीजों को खत्म कैसे, इन सारी चीजों को ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ क्या है। जैसे कि हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर मान लो कोई कैंसर हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्शन लेना पड़ता है। पहला एक्शन, उस कैंसर को दवाई से खत्म करने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, जब दवाई असर नहीं करती उस कैंसर को, फिर दिया जाता है इंजेक्शन। ठीक है भाई, अगर इंजेक्शन से भी उसे आराम नहीं पड़ता, फिर तीसरी चीज आती है ऑपरेशन। ऑपरेशन रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है, मौत का खतरा होता है, कई लोग डरते भी हैं ऑपरेशन करवाने से। ठीक है, यही चीज, ये डर, इस संसार के अंदर जो फैला हुआ कैंसर है, पहले उसे मैं कोशिश करूंगा दवाई के माध्यम से बदलने की, फिर इंजेक्शन के माध्यम से बदलने की। और फिर भी अगर लोग नहीं समझते, यानी कि जिन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या बैठा है, क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा। दवाई मेरी ज्ञान है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यार से। इंजेक्शन मेरी भीड़ है, जब मैं भीड़ के साथ में आऊंगा आप लोगों के सामने, जो चीज मैं नियम लागू करना चाहता हूँ वो थर्ड है ऑपरेशन। ऑपरेशन रिस्की है। जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी हिस्से में आपके कैंसर हो रहा है, तो उस हिस्से के आसपास की चीजें भी खत्म हो जाती हैं, या पूरी शरीर को उसका रिस्क उठाना पड़ता है। तो इसी तरीके से ऑपरेशन सबके लिए रिस्की होगा, अच्छाई के लिए भी बुराई के लिए भी, साफ सीधी सी बात है। ऑपरेशन बहुत ज्यादा रिस्की होगा, लेकिन ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बुराई जीवित नहीं रह सकती, उसको खत्म करना हमारा कर्तव्य है। और जहां तक मुझे उम्मीद है नुकसान कम ही होगा, लेकिन ऑपरेशन होगा अगर आप लोग इंजेक्शन और दवाई से नहीं मानते। इंजेक्शन मैंने आपको बता दिया, मेरे साथ में खड़ी हुई भीड़ है। दवाई, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो ज्ञान है, उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मुझे कोई साधारण इंसान मत समझिएगा। 2 ऑप्शन है मेरे पास, मैं एक वीडियो को आपको
एक वीडियो के आपके सारे सवालों के जवाब दूँगा। दूसरी वीडियो में डायरेक्ट मैं आप लोगों से एक्शन की बात करूँगा। 2 वीडियो यानी कि 2 चैनल समझ लो या मेरे 2 तरीके समझ लो, तो 2 वीडियो 2 अलग-अलग सब्जेक्ट समझ लो। पहला यही है कि उसमें मैं जो पहले सब्जेक्ट में मैं आपके दिमाग को और आपके मन को मजबूत करना सिखाऊँगा। दूसरा है डायरेक्ट एक्शन लूँगा। एक्शन मतलब अब जो दुनिया के अंदर चल रहा है, उन सारी चीज़ों को बढ़िया और जल्दी से जल्द कैसे ठीक किया जाए, ये मेरा दूसरा एक्शन है। जो एक्शन वाले की बात है, एक्शन वाले में पहला कि भाई हमें दिमाग को कैसे मजबूत करना है, कितना हमारा मन कैसे मजबूत हो, आपके सवालों के जवाब कैसे निकाल के देने हैं। और कई सवाल होंगे जैसे कि फालतू के सवाल भी होंगे, एक्स्ट्रा सवाल, सारे सवालों के जवाब वहाँ मिलेंगे आपको। सेकंड है एक्शन। एक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट जो भी लोग समाज में शांति और प्यार कायम करना चाहते हैं, डायरेक्ट जुड़ें। जुड़ना कैसे, हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं, 28 राज्य से मुझे हर एक बंदा, एक-एक बंदा चाहिए। उस एक और मेरे ख्याल से 4000 या 5 जो भी 4500 4000 समथिंग सिटीज़ हैं, सिटीज़ उस सिटीज़ के अंदर भी मुझे एक-एक इंसान चाहिए जो मुझसे वहाँ पर, मुझे पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना नहीं है। आप पढ़े-लिखे हो या नहीं, आप अगर मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो भाई जुड़ जाइए बस। इस दुनिया को चलाने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है, दिल होना चाहिए आपके पास। रावण के पास क्या नहीं था? दिल नहीं था। दिमाग तो उसके पास बहुत था, एंड में फिर भी मारा गया। दिल मायने रखता है, दिमाग अपने आप चलता है। आपका दिल अच्छा है, अच्छाई के लिए दिल काम करता है, तो आपका दिमाग भी अच्छाई के लिए काम करेगा। लेकिन जब दिल ही काम नहीं कर रहा, तो ये आपका दिमाग भी बुराई के लिए काम करेगा। ये आपको समझना होगा। आगे नेक्स्ट बात, प्लानिंग। प्लानिंग सीधी-सी मेरी ये है कि जितने जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें, विश्वास करके जुड़ते चले जाएँ। ये मत सोचें कि ये साधारण इंसान है, कुछ नहीं कर पाएगा। देखो रावण भी एक साधारण इंसान पे हँसता था, जो वनवास काट रहा था। आप लोग साधारण समझ के ना मज़ाक उड़ाइएगा, ना हँसिएगा, नहीं तो आने वाले समय में आप रो रहे होंगे और मैं अकेला हँस रहा होऊँगा बैठ के, ठीक है? मुझे साधारण ना समझें, जो लोग साधारण समझते हैं। देखिए, साधारण चीज़ बहुत कुछ कर जाती है संसार के अंदर। जैसे रावण था, फिर दोबारा समझा देता हूँ। जिस तरह रावण राम जी को वनवासी कहकर, साधारण मनुष्य कहकर उसको ऊपर छोड़ दिया कि अरे, कि क्या कर लेगा? उस तरीके से आप साधारण मत लीजिएगा मुझे, बस। मदद कीजिए, साथ दीजिए। मेरा तो जीवन सब पूर्ण हो चुका है, मुझे ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। मेरा 2020 में कल्याण हो गया साहब। मैं तो 2020 से बस सिर्फ़ इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई और आएगा, कोई शायद इस दुनिया के लोग जागेंगे, इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे, कुछ करेंगे। मुझे नहीं दिख रहा कोई एकत्रित करने वाला। 7-8 साल से देखता आ रहा हूँ, ये, वो, ये यात्रा, वो यात्रा, दुनिया भर के प्रोटेस्ट, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हो। कुछ नहीं होने वाला। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्शन लेना होगा, एक्शन लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले दवाई, इंजेक्शन, डायरेक्ट तीसरा ऑपरेशन। ऑपरेशन से लोग डरते हैं, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ों को नहीं कर पाते। तो भाई डरोगे, तो ऐसे ही जीते रहो। और देश भी और दुनिया बदलनी है, तो भाई डर से बाहर आना होगा। डर से बाहर कैसे आएँ, मजबूत कैसे बनें, ये मैं दूसरे जो मेरा पहला सब्जेक्ट है, उसमें सारी चीज़ें कवर करूँगा। आपके उसमें दुनिया से लेके, आपके जन्म से पहले लेके मौत के बाद तक के सारे सफ़र को आसान तरीके से बताऊँगा। सेकंड, उसमें डायरेक्ट एक्शन होगा, हमें मीटिंग्स कहाँ करनी है, हमें लोगों को कहाँ मिलना है, मुझे किन-किन लोगों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें प्लानिंग में शेयर करूँगा आप लोगों से। सबसे पहले आप लोग मुझसे कनेक्ट होना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप धीरे-धीरे कनेक्ट हो जाएँगे, ये मत सोचिएगा कि हम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। पूरे समय के अंदर घर बैठे ही काम करवा रहा हूँ आप लोगों से, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना। आपको मेरे चैनल को फ़ॉलो करना है। आप जिस भी स्टेट से हैं, मैं सारे स्टेट्स के चैनल बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को एक लिस्ट डाल दूँगा। उस लिस्ट में जाके उस चैनलों को फ़ॉलो कर लें। चैनल के साथ में वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर से उस ग्रुप को जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद में जो भी सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ के मैं कोड निकालूँगा। कोड निकालने के बाद उस सिटीज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो राजस्थान में मेरा एक कोड होगा आरजे। जिस सिटी में रहता हूँ, अगर अलवर में रहता हूँ, तो अलवर का मेरा एक खुद का पर्सनल कोड होगा, वहाँ के मैं ग्रुप में जुड़ जाऊँगा। इस तरीके से हमें हर ग्रुप में डिवाइड करना है 28 राज्य में। ये काम जितना जल्दी से जल्द हो सके, जितना जल्दी से जल्द करें। ये मत सोचिएगा कि कुछ नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ें करने से ये वो वगैरह-वगैरह। कुछ मत सोचो, सीधा जैसे-जैसे बोलूँ चुपचाप करते रहो, बाकी मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद इस दुनिया में शांति, प्यार कायम करने के लिए फंड कहाँ से रेज़ करना है, मेरी ज़िम्मेदारी है। इस दुनिया में शांति कैसे लानी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। आपके सवालों के जवाब किसको देने हैं, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। वो सारे काम मैं करूँगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके मेरे साथ में जुड़ें।
और समय बर्बाद ना करें। ये आंदोलन करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, दुनिया भर के लोगों के सीक्रेट्स खोलोगे, उनको मीडिया में बुला के सवाल पूछोगे, ये करोगे, वो करोगे, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। आपको एक्शन लेना होगा, और एक्शन आज के डेट में तो सोशल मीडिया पर ईजिली तरीके से कोई भी बड़ा से बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो भाई गलती आप लोगों की है। अबे यार, आप लोग क्या चीज़ हो? इंसान हो मेरे भाई। इंसान पता किसे कहते हैं? इस पूरे ब्रह्मांड पे राज करने वाला। ये खोपड़ी हमें फुल आज़ादी देती है हर एक चीज़ को अपने ऑनरशिप बनाने की, लेकिन इसके पीछे कुछ नियम और शर्तें हैं। जिस घर में हम रह रहे हैं उसी की दीवारें तोड़ेंगे तो वो घर तो हमसे छीन ही लिया जाएगा ना। सिंपल सी बात है। अरे तो उस घर की सुरक्षा में अपने दिमाग को लगाओ यार। सुरक्षा करने से नुकसान नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं कि हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मदद दो तरह की होती है। आप किसी का लालच पूरा कर रहे हैं ना अगर, तो आप किसी का लालच पूरा कर तो मुसीबत में तो पड़ेंगे यार। आतंकवादी को तुम खाना खिला रहे हो, आतंकवादी से मीन्स किसी बुरे इंसान को खाना खिला रहे हो, खाना खिलाने के बाद तो आतंकी मचाएगा। किसी अच्छे इंसान को खाना खिला रहे हो, मदद कर रहे हो उसकी, यार आपके भले के लिए तो काम आएगा। तो आपको खुद ज्ञान नहीं है कि हमें किसका साथ देना है किसका नहीं, तो मुसीबत तो में तो पड़ोगे ना। सिंपल है। हमेशा लोगों देखो, एक होता है जायज सुख, एक होता है नाजायज सुख। नाजायज सुख बोलते हैं लालच को, जायज सुख बोलते हैं उसकी जरूरतों को। उसे लालच की श्रेणी में नहीं रखा जाता। दुख दो तरह के होते हैं, एक अन्याय, ठीक है, अन्याय, दुख का जो बड़ा भाई है वो अन्याय है। लेकिन अब जो अन्याय और सजा, ये दोनों बहुत फर्क है। जो सजा मिलती है किसी इंसान को, अन्याय करने वाले को भी दुख मिलता है, उसे सजा कहते हैं, और जो अन्याय सह रहा है उसे दुख। तो दोनों में से किसका दुख नाजायज है? जो अन्याय सह रहा है उसका दुख नाजायज है, उसे दुख नहीं दिया ना जाना चाहिए। कई तरीके की सारी सिस्टमेटिक तरीके से मैं सारी चीजें, ये जो जो टॉपिक्स है सारे, दुख, दर्द, पीड़ा, सुख वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती है, मैं आपको अपने पहले वाले चैनल में जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे 2 चैनल बनाऊंगा इसी पे। पहले चैनल के अंदर हम एक्शन, दूसरे चैनल में हम एक्शन की बात करेंगे। पहले चैनल के अंदर आपके जितने भी सवालों के जवाब है, सारी चीजें जो भी ए टू जेड, भविष्य जानना है, भविष्य के बारे में दिमाग को मजबूत करना जानना है वो भी सिखाऊंगा, हर एक चीज ए टू जेड बताऊंगा। और कुछ मोक्ष प्राप्त करना है वो भी बता दूंगा मैं। सारी चीज मेरे पास पूरी प्लानिंग बैठी हुई है, पूरी प्लानिंग मैंने रखी हुई है। अगर आपको मजाक लगे तो मजाक में भी फॉलो कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वो मजाक नहीं लगेगा, कहेगा हाँ यार हो गया, एक्शन लेना पड़ेगा। तो शुरुआत कीजिए, मैं आपको धीरे धीरे करके डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। आपको ज्यादा समय नहीं देना, 1 से 2 महीने तक, 1 महीने 2 महीने, या मेरी 10 से 20 वीडियो को जो जो मैं बोलूँ वैसे वैसे कर लो बस। दुनिया में शांति मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे कहते हैं कायम करके, और बात हो, इतना तो कर सकता हूँ। और अगर आप लोग नहीं करोगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है भाई। मत करो, मेरा क्या जा रहा है, हम चले जाएंगे अपने प्लेनेट पे, फंसे रहो यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहो, मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई। मैंने जान लिया इस दुनिया को, एक एक रहस्य मेरे से बच ना सका यार, एक एक रहस्य मुझसे नहीं बच सका। जज्बा था अंदर, जिज्ञासा थी अंदर, जुनून था कि सच जानना है तो जानना है। जाना भाई, मिला, तृप्त हुआ, संतुष्ट हुआ। आपको जानना है तो जानिए, नहीं जानना तो कीड़े मकोड़ों की तरह यहीं फंसे रहिए, हमेशा डरते रहिए। सबसे बड़ा रहस्य जो मैं जाना था वो पता है क्या था? मैं और आप, हम सब अमर है, हमारा कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। अमरता का मतलब पता है किसे कहते हैं? अमर का मतलब होता है चाहे कितनी बुरी परिस्थिति हो और कितने से कितनी अच्छी परिस्थिति हो, वो मारा नहीं जा सकता। अमरता उसे कहते हैं, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाई, जो चीज अमर है उसे बुराई में रख दो चाहे अच्छाई में रख दो, क्या फर्क पड़ता है? उसे फर्क नहीं पड़ता। उस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग, और हम खुद को बेवकूफ और मूर्ख समझ के बैठे हैं। दूसरे लोगों को, जो गधे हमें, बुराई जो हमें चला रही है, जो जो मूर्ख हमें चला रहे हैं, आप लोग लोगों पे चल रहे हैं उनके साथ में, अरे भाई बाहर आओ। वो लोग एक्चुअली वो मूर्ख नहीं है। देखो, घर में 2 लोग तरह के लोग होते हैं। एक जो बड़े लोग होते हैं, जो जिम्मेदारी के लोग होते हैं, एक होते हैं बच्चे। बच्चे हमेशा नुकसान ही करते हैं, बड़ों का काम क्या है? उनको बदलना। लेकिन इस संसार के अंदर जो लोग हैं ना, किसी चीज के बड़े आकार को बड़ा समझ लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास ताकत है वो बड़ा है, नहीं। जिसके पास प्यार का ज्ञान है,
वो सबसे बड़ा कहलाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों नहीं हो। अगर कोई नया वाला बच्चा जन्म लेकर भी आपसे बोल रहा है ना कि प्यार सीखो, तो वो आपसे बड़ा है, बड़प्पन है उसके अंदर, भले उसका आकार कितना छोटा क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये बड़े छोटे की हरकत से बाहर आओ। इस संसार का एक एक कण, जो छोटा भी है और जो बड़ा भी है, सब पूजनीय है, सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ तक कि इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे लिए पूजनीय है। हमें उनको सुनना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। इस घमंड को बाहर फेंकिए निकाल के कि भाई ये मेरे से छोटा है, मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं क्यों लूँ? ज्ञान को समझो तो सही, क्यों दे रहा है भाई? किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? अगर आप इतने बड़े ज्ञानी है भाई, दुनिया भर में मैंने बड़े बड़े ज्ञानी देखे, अब तक तुम दुनिया क्यों नहीं बदल पाए मेरे भाई? अगर इतना ही बड़ा ज्ञान है तुम्हारे पास, इतनी बड़ी तुमने तपस्या कर रखी है भाई, तुमने बड़े बड़े ज्ञान ले रखे, अभी तक तुम दुनिया के अंदर शांति नहीं कायम कर पा रहे। अबे क्या करोगे फिर? क्या फायदा उस ज्ञान का? 20 साल बैठ जाओ तपस्या के अंदर, 20 साल तपस्या करके बैठ जाओ भाई, फिर बदल लोगे दुनिया? मुझे उम्मीद नहीं है। मेरा तो सबर का बांध टूट गया। 7 साल से देख रहा हूँ, कोई सा नहीं निकल के आया, कोई नहीं कुछ कर पा रहा ना। अब मेरा समय है, साथ दो। मुझे ज्यादा समझदार लोगों की जरूरत नहीं है जो मुझे परेशान करे, मेरे रास्ते में रुकावट बने कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो सोचना सोचते रहो, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। जो खुद ही टूटे पड़े हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है मुझे, जिनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है। हिम्मत चाहिए, मेरा जो पहला टॉपिक है, जो पहले चैनल है जिसमें मैं दिमागों को मजबूत करना सिखाऊंगा, उसमें आइए। और जिसके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, सीधे जुड़ जाइए। अरे हिम्मत लाओ यार, कुछ भी नहीं, चुटकी बजा के सारे काम होंगे, चुटकी बजा के। साथ तो दो। अबे जब मैं बीमार, पीड़ित, निर्धन, इतनी बड़ा काम करने की क्षमता रख सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया चला सकता हूँ। सोचो जरा, जब मैं इतनी क्षमता रख सकता हूँ, तो मेरे भाई आप लोग क्यों नहीं रख सकते? बाहर निकलो इस डर से, कमजोरी से। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, हमारे भाई कुछ नहीं होने वाला हमारा। क्यों झेले हम? क्यों देखें पाप होते हुए? क्यों देखे भाई? ये धरती हमारी है यार। इस धरती को कोई नुकसान पहुंचा रहा था, वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे देखें कुछ इस घर के अंदर, दीवारों पे लिखते रहते, कभी दीवार को तोड़ देते हैं। लिखे रहने दीजिए, मिटाइएगा आप, उनको बिल्कुल मत मिटाइएगा। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, उन बच्चों से बोलना कि बेटा ये आपने गलती करी, इसे सुधारो। तब उसे समझ में आएगा कि बच्चे वाकई ना समझ होते हैं, उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि वो जिन चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो उनकी खुद की ही है। तो मेरे भाई, नादानी से बाहर निकलो। इस दुनिया को अगर नुकसान कोई पहुंचा रहा है, तो आपका काम है उनको सुरक्षा प्रदान करना, जिस धरती है दुनिया को बचा रहा है। अबे दुनिया बनाने वाले की दुनिया को ना बचाओ, तो क्या वो तुम्हें बचा लेगा? क्या तुम्हें अपने पास बुला लेगा? अरे भाई घंटा बुलाएगा, सॉरी, नहीं बुलाएगा वो आपको। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों के साथ में प्लानिंग शेयर करूंगा। दोबारा नोट कर लीजिए इस बात को। पहली वीडियो आपके दिमाग को मजबूत करने के लिए, गॉड वगैरह के बारे में जो भी आपके फालतू सवाल है कि हम इस दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने हैं, क्या है हमारी एम्बिशंस, क्या है, दिमाग के बारे में, इंद्रियों के बारे में, ये वो, इमोशनल वर्ल्ड, मैग्नेटिक वर्ल्ड, लेटर वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। सेकंड, एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेना है? एक्शन के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। मुझे बैठ के मीटिंग करनी होगी लोगों के साथ में, जिन लोगों के जो भी भाई, जितना भी खुद को बहुत बड़े इंटेलिजेंट समझते हो, जो भी है, सामने आइए, उतरिए, क्वेश्चंस आंसर कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, एक लिस्ट बनाइए, नए नियम लागू करने हैं, सारी चीजें रेडी कीजिए। अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे देखें बस कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या नहीं चाहिए हमें? हमें ये नहीं देखना। देखो, जो शीशा सिर्फ बुराई दिखाता है ना, वो सिरे से तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद दाग लगा होता है। जो शीशा आपको सवारे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फेस पे कोई कोई धब्बा लग रहा है और वो शीशा मुझे दिखा रहा है, और मैंने वो पोंछ लिया और शीशे ने मुझे क्लीन दिखा दिया, तो वो शीशा मेरे पास हमेशा पड़ा रहेगा। लेकिन अगर वो शीशे के अंदर ही दाग लगे हुए हैं, तो मेरे तो साफ चेहरे पे भी दाग दिखेंगे ना। तो ऐसे शीशे मत बनो जो हमेशा दूसरों की बुराई दिखाते हैं। ऐसे शीशा बनो जो लोगों को संवारते हैं, तो जिंदगी भर रखे जाओगे। अगर कोई कमी दिखती है ना आपको, तो खड़े हो जाओ और उठ के बदलो। और अगर कोई बदल नहीं सकते ना, तो कमी देखने की कोशिश मत करो, साथ दो। कमी दिखाकर दूसरों को अपमान करने वाली बात है ये। अपमान मत करो किसी का। दम है तो खुद उठ के बदलो यार। थैंक यू।